स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के पाठ 7 सुमित्रा नंदन पंत जी के बापू के प्रति के जो है काव्यों को लेकर आया हूं, जिसमें महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व का लेखा जोखा देते हुए कवि ने भारतीय जीवन में उसके व्यापक प्रभाव और भारतीय इतिहास को ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में उसकी देन को रेखांकित करते हुए कवि ने अपनी भावांजलि समर्पित की है। तो सत्य, अहिंसा, असहयोग, प्रेम के माध्यम से अन्याय, हिंसा और साम्राज्यवाद की मंदांत शक्तियों को पराजित कर गांधी जी ने जिस अभूतपूर्व आत्मबल का परिचय दिया, उसका महत्व प्रतिपादित किया गया है। तो यह रचना विश्व मानवता के इतिहास में गांधी जी के योगदान का पूर्णतः परिचय देती है। अब कवि जो हैं महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है, अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। तो यहाँ कवि बताते हैं पंत जी कि हे बापू, तुम्हारे शरीर में रक्त और मांस नहीं है, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। तुम्हारे शरीर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम केवल जो ये तुम्हारा शरीर है हड्डियों का ढांचा मात्र है, किंतु वास्तव में तुम्हारे शरीर में अस्थियां है ही नहीं है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम तो जो है सभी विकारों से बिल्कुल ही अलग हो। है चिर पुराण, है चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की। तुम में प्राचीनता यानी पुराने समय की और नवीनता जो नए समय का जो है असमंजस यानी मिला जुला हुआ है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम मानव जीवन की संपूर्ण इकाई हो, बल्कि तुम सच्चे अर्थ में मानव हो। तो जिसमें अपार आसार भव शून्य लीन आधार अमर होगी जिस पर। तुम्हारे जीवन का यह अमृतत्व जिससे यह संसार सारहीन नाश्वर संसार में ही लुप्त हो जाता है, यानी भव शून्य यानी इस संसार में जो कुछ भी है वह सब तुम में ही लीन हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समाहीन। तुम अमर आदर्शों, तुम्हारे अमर आदर्शों की वह आधारशिला हो, तुम अमर आदर्शों की वह आधारशिला हो जिस पर आने वाली संस्कृति विराजमान होगी। तुम मांसहीन तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिसमें नव युग का तान। तो यहाँ कवि जो है पंत जी कहते हैं कि हे बापू, तुम शरीर से दुर्बल और मांस और रक्त से हीन होकर भी तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही है, निर्मित जिससे नव युग का तान। तुम्हारे शरीर की में तो अस्थियां भी शेष नहीं लगती हैं। अब तुम जो है अब नए युग का जो है यह तुम्हारा तन जो है नए युग का निर्माण करेगा। तुम धन्य, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग है विश्व भोग का वर साधन। तो यहाँ जो है कवि पंत जी कहते हैं कि तुम्हारी अस्थियों को देखकर, तुम्हारे इस विचारों को देखकर, तुम्हारे निस्वार्थ भाव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि तुम जो है निस्वार्थ भाव से इस देश प्रेम में लगे हुए हो। तो है विश्व भोग का वर साधन, तुम में पुराने और नए आदर्शों का समागम है। तुमने निस्वार्थ त्याग की भावना है जो संसार को एक नई दिशा दे रही है। तो इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन हो। तो समस्त आसारता लीन हो जाएगी, संसार की समस्त आसारता लीन हो जाएगी। यह नवीन जगत अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके उसमें उसकी धूली सत्य और अहिंसा बिनेगी यानी बनाएगी। सत्य
और अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। इस सत्य और अहिंसा से सिद्धांत को प्राप्त करेंगे, इससे मानव जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। तो सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। तो यहाँ पंत जी कहते हैं कि हे बापू, इस संसार में सभी प्राणी अपने जीवन में सांसारिक सुखों को भोगने के लिए ही जीवित रहते हैं, लेकिन आए तुम करने सत्य खोज। लेकिन तुम इस संसार में सत्य की खोज करने के लिए जीवित हो। तो जग की मिट्टी के पुतले जन इस संसार में, इस धरती पर जितने भी लोगों ने जन्म लिया है वह मिट्टी के समान है। उनका जो शरीर है केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। तुम आत्मा के मन के मनोज यानी, किंतु तुम इससे ऊपर उठकर आत्मा और मन के कामदेव हो। तो जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। फिर कवि कहते हैं कि हे बापू, संसार में फैली अज्ञानता में तुम चेतना हो, हिंसा में अहिंसा हो, स्पर्धा में नम्रता और ओज से भरे हुए हो। तो पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो पशुता यानी इस संसार में मनुष्य और पशु में जो है भेदभाव नहीं था, उसमें जो है तुमने भेदभाव उत्पन्न कर दिया, यानी उनको जो है एक मानव का पूर्ण रूप प्रदान कर दिया, पशुता का पंकज बना दिया। इस संसार में जो पंकिला पाशविकता का कमल चारों तरफ फैला हुआ था, तुमने मानवता का सरोज, तो उसे शुभ्र मानव में, उसे सरोवर में जो है तुमने अलग कर कर एक नए स्थान पर पहुंचा दिया है। तुमने जो है मानवता का एक नई खोज की है।